नमस्कार। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ मेरे बारे में, मैं कौन हूँ। मेरा नाम प्रवीण कुमार है। वैसे मैं 2 स्तर पर हूँ या जीता हूँ, ये समझो। एक तो सामाजिक स्तर पर आपकी तरह ही एक सामान्य परिवार का सामान्य व्यक्ति हूँ, जो हर वो कार्य करता है जिसे आप करते हो और किया है अभी तक। दूसरा, मेरा नाम है प्रवीण रमन, जो कि मेरा खुद का जीवन है, जिसका मुझे उद्देश्य का आभास तो था हमेशा से ही, पर मार्ग नहीं पता था मंजिल पर पहुंचने का। फिर क्रमशः मेरे ऊपर गुरु कृपा हुई और एक नहीं 7 से ज्यादा पूर्ण गुरुओं का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। कुछ समाधिस्थ, कुछ जीवित गुरु उनमें शामिल हैं, बिना किसी बंधन के। और आखिर में मैं 2021 में तंत्र क्रिया योग का साधक बन गया, दीक्षित होकर। जबकि समाज में फैले तंत्र से तो मैं 2000 से ही जुड़ा हुआ था, जो कि तंत्र नहीं है, तामसिक विद्या है, झाड़ फूंक टोने टोटके वगैरह की। तंत्र भगवान शिव व माँ कामाख्या से शुरू होकर वहीं पर अंत हो जाता है इसका। भगवान शिव व माँ से ही शुरू होता है और वहीं इसका अंत होता है। और ये मोक्ष तक का सरल मार्ग है, जिसे भयानक व डरावना बना दिया व्यापार के कारण, जबकि वह तंत्र नहीं है। झाड़ फूंक टोना टोटका ओझागिरी मुल्ला मौलवी आदि लोगों का व्यापार का मार्ग है वो, और अपने जीवन को निम्न स्तर पर ले जाने का मार्ग है। उससे बचना है हर इंसान को, समाज को। इसलिए जन जागरण बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत से लोगों को तो असली शिव और माँ कामाख्या के तंत्र के बारे में मालूम ही नहीं है। और अब असली तंत्र की पुनर्स्थापना का कार्य होना है। हमारे गुरुदेव बाबा श्री राधा रमन जी के आदेश से गुरुदेव श्री करोली शंकर महादेव के सानिध्य में हजारों तंत्र साधक साधिकाएं तैयार हो रहे हैं, जो कि आने वाले समय में समाज मानव सेवा में समर्पित होने वाले हैं। उनमें से एक मैं भी रहूंगा, प्रवीण रमन। अब ये तंत्र विद्या है, ये संपूर्ण ज्ञान की पूर्ण विद्या है। तो यहां तक पहुंचने से पहले, इसके दौरान ही मुझे कुछ और विद्याओं का ज्ञान प्राप्त हुआ। वह सीखा गया था मेरे द्वारा गुरुओं के माध्यम से ही। उसे प्रोफेशन बनाने के लिए ही मैंने सीखा था। कुछ मेरा विश्वास नहीं था, तो मैं रिसर्च करना चाहता था कि ऐसा कैसे संभव है। तो वो विद्याएं अपने अपने क्षेत्र में महत्व रखती हैं, पर मनुष्य जीवन के परम उद्देश्य को पूर्ण नहीं करती हैं। परंतु आम जन के जीवन की समस्याएं, जैसे सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, दैहिक समस्याएं, जो कि हर घर, परिवार और मनुष्य का हिस्सा हैं, जैसे लड़ाई झगड़ा, कलह, नौकरी, शादी, तलाक, बीमारी, कोर्ट केस, अकाल मृत्यु आदि, इनमें वो विद्याएं समाधान देती हैं। इन समस्याओं के होने का कारण कुछ और है, जिसकी अभी चर्चा नहीं करेंगे। उन विद्याओं के प्रति जन जागरण कार्य किया जाना प्रकृति का आदेश ही समझो, जिसे आज सोशल मीडिया द्वारा किया जा रहा है। बहुत से लोग कर रहे हैं, तो मुझे कुछ प्राप्त है तो मैं भी उसे बांट देना चाहता हूं। मैं मेरे पास नहीं रखना,
मेरा उद्देश्य मोक्ष तक का है, तो मुझे जो भी कुछ मिला है वो मेरे ऊपर भार है, मुझे वो प्रकृति में वापस लौटाना है। इसलिए मैं वो सब यहाँ पर दे रहा हूं। परंतु वहां पर इस क्षेत्र में कुछ व्यापारी भी शामिल हो चुके हैं, ठग लोग आ चुके हैं, तो उनसे सचेत करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। मुख्य उद्देश्य, मेरा उद्देश्य है इन विद्याओं का ज्ञान गांव, किसान, मजदूर तक पहुंचाना। अभी तक यह ज्ञान लगभग व्यापारी या बुद्धिजीवियों तक इस मान्य है और पहुंचा है, और कुछ शहरी लोग ही इसे अपना पाए हैं। गांव तक पहुंच गया, लेकिन एक्सेप्टेबल अभी भी नहीं हुआ है। गांव का आदमी विज्ञान के आविष्कारों से संचालित हो रहा है, पर अपने अहंकार व अकड़ के कारण, भ्रमित समाज के कारण खुलकर स्वीकार नहीं करता है। सुन सब कुछ रखा है, यह नहीं मानने का कारण उसे नहीं पता है। मैं इस कारण को आगे अवश्य बताऊंगा कभी। तो आपको सिर्फ जन जागरण करना है। आप उसे अप्लाई करते हो नहीं करते हो ये आपके बस की बात नहीं है, लेकिन स्वीकार करने लगोगे तो आगे स्वतः ही होता जाएगा, क्योंकि जीवन में तुम जो हो उसके जिम्मेदार तुम ही हो। कोई पड़ोसी, कोई मित्र, कोई भाई, कोई बहन, कोई माता पिता नहीं है। यह आपको ध्यान रखना होगा। क्यों करना है जन जागरण? यह ना तो मैं कर सकता हूं, ना मैं कर रहा हूं। आने वाले समय में युग परिवर्तन हो रहा है, यानी समय अच्छा आ रहा है, तो प्रकृति द्वारा सब किया जा रहा है। उसमें मैं एक तिनका मात्र का माध्यम हूं, बस। पर हां, अच्छा समय आने से पहले घोर निराशा व बीमारी, युद्ध आदि संघर्ष आएंगे। उससे निकलते ही सब बदलेगा। ये आपको तय करना है कि आप इस संघर्ष में ही मर खप जाएंगे या उस अच्छी दुनिया का हिस्सा बनने वाले हैं। अब सवाल आता है, कैसे होगा? इस दुनिया में सभी लोग चमत्कार यानी मूर्ख बनाने की विधि से प्रभावित होते हैं, और छोटी मानसिकता के लोग ये चमत्कार आदि करते हैं। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि इस दुनिया में कोई चमत्कार नहीं होता, सब प्रकृति के नियम से होता है, और पूर्ण गुरु इन नियमों को जानते हैं, विद्याओं को जानते हैं और कार्य करते हैं। हर नियम को नियम से ही कंट्रोल किया जाता है, छीना या तोड़ा नहीं जाता। आप भगवान शिव, विष्णु व ब्रह्म जी के द्वारा दिए गए वरदानों को देखिए, कैसे दुरुपयोग करने पर दुष्टों को नए नियम से दंडित किया गया है। आपको बस नियमों को स्वीकार करना है। ये सभी बहुत पहले से अनुभव में आए हुए हैं। खुद पर टेस्ट करेंगे तो जीवन कम पड़ जाएगा। मैं इसे सोशल मीडिया, स्कूल, गांव, खेत, ढाणी तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। बाकी सब लोग इसे प्रसारित करना। इस दौरान मैं कहीं भी मैं शब्द यूज करूं तो उसे अहम के रूप में नहीं लेना। मैं कुछ नहीं हूं, मैं सिर्फ मेरे को संबोधित करने के लिए कह रहा हूं। बाकी मैं नहीं हूं। मेरा अस्तित्व गुरु अस्तित्व में समाहित है। मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। जिसे आम भाषा में कहते हैं तो मैं कहूं कि मेरी कोई औकात नहीं है, मेरे कोई बस की बात नहीं है। सब गुरु कृपा के कारण होता है। गुरु कृपा से ही माध्यम बनते हैं। हम जैसे लोग गुरु कार्य ही करते हैं, और गुरु कार्य प्रकृति के ही कार्य होते हैं।
किसी गुरु के भी स्पेशल कार्य नहीं होते। मैं क्या कर सकता हूं? तो मैं इन विद्याओं का गुरु कृपा से गुरु कार्य करते हुए प्रचार मात्र कर सकता हूं। ठगों धोखेबाजों से सावधान कर सकता हूं। मैं जहां तक गया वहां का मार्ग बता सकता हूं। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। ना मेरी कोई कहानी है, ना कोई औकात है। यहां तक कि मैं स्वीकार करता हूं कि मैं हूं ही नहीं। मेरा खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं गुरु तत्व में अपने आप को समर्पित करता हूं। इसलिए मैं सिर्फ यह कह सकता हूं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप स्वयं सब कुछ कर सकते हैं और आपको मार्ग नहीं पता, तो मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवा सकता हूं। आपको वो मार्ग दिखा सकता हूं जहां तक वो लोग पूर्ण ज्ञान को प्राप्त किए हैं। तो आप भी वहां जाकर मेरी तरह बदल सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं। आपको ठीक कौन करेगा? आप स्वयं ही अपने आप को ठीक करेंगे, संकल्प, प्रार्थना व नियम पालन से। तो प्रकृति आपके लिए कार्य करेगी। आप जो चाहोगे वैसा बनोगे। नहीं तो भगवान शिव भी आ जाएं तो आप बदल नहीं सकते, क्योंकि उल्टा कटोरा यानी मोदा कटोरा या बाल्टी कभी भी जल ग्रहण नहीं करता है। दूसरा, कचरे से भरा पात्र भी हीरा मोती को अपने में नहीं समा सकता है। इसलिए पहले आपको अपना कचरा से भरा पात्र खाली करना होगा। कचरा क्या है? अभी तक किसी भी माध्यम से प्राप्त की गई सूचनाएं, मान्यताएं, कुरीतियां, रूढ़िवादी अंधविश्वास व सबसे बड़ी मैकॉले से प्राप्त शिक्षा की डिग्रियों का अहंकार व दोहरी जिंदगी, अंदर बाहर से अलग जीने दिखने की होड़, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, ऊंच नीच, हित लाभ, जाति धर्म संप्रदाय, अपना पराया आदि पूर्वाग्रहों से ग्रसित मानसिकता ही कचरा है। यह सब खाली करना होगा, तभी प्रेम और प्रार्थना का उदय हो सकता है, जो आपको तो ठीक करेगा ही, इस समाज को भी ठीक करेगा। क्या करना होगा? अभी आगे मैं कुछ विद्याओं के बारे में बताऊंगा। उन्हें सुनना, देखना व समझना है। अगर समझ में आए तो अपनाना है और दूसरों को भी बांटना है। बिना किसी को दिए आप प्रकृति से प्राप्त नहीं कर सकते। कर लिया प्राप्त किसी तरह से तो उपयोग नहीं कर सकते, उसकी रखवाली करते रह जाएंगे। ऐसे उदाहरण आपके गांव, समाज में दुनिया भर के हैं। आप निगाह मारकर देख लीजिए। फिर उसका नाश हो जाता है। ज्ञान व धन हमेशा उपयोग व दान के काम आता है, नहीं तो यह नष्ट हो जाता है, स्थिर नहीं रहता है। मैंने जो भी ज्ञान, सूचनाएं, विद्या प्राप्त की, वह मिलते ही उससे बड़ी विद्या मुझे प्राप्त हुई और मैंने सभी के निष्कर्ष निकाले तो देखा सभी लोग पूर्ण ज्ञान की तरफ नहीं जा सकते हैं, पूर्ण आध्यात्मिक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह जन्मों जन्मों की यात्रा होती है जो सभी एक ही जन्म में प्राप्त नहीं करते। कोई कभी, कोई कभी, लेकिन जैसे ही किसी को पता चले तो उन्हें इस मार्ग पर लग जाना अवश्य चाहिए, क्योंकि हो सकता है पूर्ण गुरु आपको मिल जाए तो आपकी कई जन्मों की यात्रा को बहुत छोटा कर सकते हैं वो। बाकी करना अपने आप को ही होगा। अपने ऋणानुबंधों को काटकर ही मनुष्य आगे बढ़ेगा, तो वह इन विद्याओं का अपने जीवन में उपयोग कर आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है।
इसलिए आपको भी जरूरतों में जीना है, इच्छाओं का त्याग करना है और पात्रता से अधिक मांग नहीं करनी है। यह सुखी जीवन का बेस्ट फॉर्मूला है। क्या नहीं करना होगा? किसी में भी अटकना नहीं है। मोहवश, लालच या इच्छाओं के वशीभूत होकर किसी भी बंधन में नहीं बंधना है। वह चाहे पति पत्नी का हो, बेटा बेटी का हो, माँ बाप का हो, धन पद पावर स्वास्थ्य का ही क्यों ना हो, गुरु का हो, चेला का हो, नौकर हो या मालिक का हो, या कोई भी भौतिक वस्तु, इनमें फंसना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ करना नहीं है। हर काम करना है, खुद का भी, परिवार का भी, समाज का भी, प्रकृति का भी, शरीर का, मन का, आत्मा का, सब कार्य करना है, लेकिन इनमें रमना नहीं है। कोई भी बंधन नहीं है, बाधा नहीं है, बस सत्य को जीना है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना भी हो सकता है, आप स्वयं भी हो सकते हैं और होते ही हैं। जिसे आप हितैषी समझते हैं वह भी ऋणानुबंध चुकने के बाद पराया हो सकता है। यह कभी आगे खुलकर बताया जाएगा उदाहरणों समेत। समाज में दुनिया भर के ऐसे उदाहरण पड़े हैं, जानते तो आप हैं लेकिन समझ नहीं पाते। इम्पोर्टेंट बात, मैंने अभी तक के रिसर्च में यह पाया है कि लोगों ने धर्म को एक दिखावा या फॉर्मेलिटी मान लिया है। सभी संप्रदायों में असली धर्म को भूल चुके हैं, उसे बड़ा कठिन मार्ग मान लिया है। समाज के लोगों में आम धारणा बन चुकी है कि आध्यात्मिकता हमारे बस की बात नहीं है। उसके लिए बड़े कठिन नियम पालन करने होंगे जो हम गृहस्थियों के बस का नहीं है। हम तो जवान हैं, हम पालन नहीं कर सकते, वरना हमारी जवानी बेकार चली जाएगी। हमें तो ऐसे कपड़े पहनने होंगे, तिलक लगाना होगा, बाल मुंडाने होंगे या बाल बढ़ाने होंगे, हमेशा आदर्शवादी चोला ओढ़ना पड़ेगा। वेस्टर्न शिक्षा व जमाने में ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। सुबह जल्दी नहाकर पूजा पाठ करनी होगी। तो हम खेत का काम कैसे करेंगे, घर का काम कैसे करेंगे, ऑफिस का काम कैसे करेंगे? समाज से दूर रहकर साधना करनी होगी। आदि आदि के पूर्वाग्रह हैं आपके, वे मान्यताएं बना रखी हैं आपने, वे बंधन में जीवन जी रहे हैं। तो मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूं कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना होगा। आप अभी जो कर रहे हो, यह सब करते हुए भी आप आध्यात्मिक हो सकते हो। बड़ा अजीब लगा ना कि आज तक मैंने यह सुना था, पर अब आप ग्रस्त जीवन में रहते हुए बिना एक भी बदलाव के आध्यात्मिक मार्ग पर चल सकोगे, साधक व साधिका बन सकोगे। साधक कौन होता है? जो अपने में सुधार लाए, अपने को सुधारे, वही साधक है। और गुरु कृपा व अस्तित्व की कृपा से यह सब स्वयं होने लगेगा। तो जिसे आपने आज एक जीवनचर्या का हिस्सा मान रखा है, वही अनावश्यक चीजें आपके जीवन से स्वतः चली जाएंगी बिना किसी प्रयास के, और सभी आवश्यक चीजें प्राप्त होने लगेंगी। जैसे ही आपसे स्मृतियों का आवरण हटेगा, आप अपने मूल स्वरूप में आ जाएंगे। और यहाँ इस मार्ग पर आने से पहले का कोई नियम नहीं है। यहाँ अच्छे बुरे का भेद नहीं है। यहाँ शराबी, व्यभिचारी, मांसाहारी, चोर, रिश्वतखोर, बेईमान, लड़ाकू, पागल, सभी को उसी स्थिति में स्वीकार किया जाएगा
जैसे डॉक्टर घायल व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को स्वीकार करते हैं, ये नहीं कहते कि तुम पहले ठीक होकर के आओ फिर हम तुम्हें अस्पताल में एडमिशन लेंगे। ऐसा नहीं होता है आध्यात्मिक मार्ग पर। प्रार्थना एक और है आपसे, मैं भी आपकी तरह एक सामान्य मनुष्य हूं। आप आज व आगे चलकर भी मुझसे नहीं अटकना या मुझ में नहीं अटकना। मेरे से मोह व प्रीति मत रखना। मुझे किसी भी तरह का आदर मत देना। आगे चलकर गुरु कृपा से यह चैनल भी वायरल हो जाएगा, लोग भी जुड़ेंगे, आप भी बदलेंगे, आपकी उन्नति भी होगी, मेरे इस शरीर की पहचान भी बनेगी, या बन सकती है या नहीं भी बन सकती, वो मेरी कोई इच्छा नहीं है। परंतु आपको मुझ में नहीं फंसना है। मैं कोई माध्यम हो सकता हूं आपको उन गुरुओं तक ले जाने का, जबकि वो आपके जीवन में होने ही वाली हैं। मैं नहीं तो किसी और माध्यम से होंगी, तो उसका कोई श्रेय मुझे ना दें। मैं कोई गुरु नहीं हूं, समाज सुधारक नहीं हूं, कोई बड़ा व्यक्तित्व नहीं हूं। कल को मुझे यह सब भी मिल जाए जिसमें समय लगेगा, तो मुझसे दूरी व सामान्य मनुष्य की भांति ही व्यवहार करना। यह सब मैं क्यों कह रहा हूं? यह मेरा खुद का अनुभव व निष्कर्ष या रिसर्च अनुसंधान है। मैं देखता हूं कि आप लोगों ने पूर्ण गुरुओं व संतों को अकेले घूमने तक का नहीं छोड़ा है। उनके पैर पकड़कर, छूकर, रास्ता रोककर, फोटो खिंचाकर उनकी स्वतंत्रता को छीन लिया है। यह भारत के लोगों में स्वार्थ की बीमारी है। अपनों को दूसरों से आगे दिखाने के लिए तीसरे का जीवन नर्क बनाने की होड़ लगी है आप लोगों में। और इसमें कोई भी मठ, पंथ, गुरु, डेरे या आश्रमों के चेले कम नहीं हैं। सभी एक जैसे हैं, या कहें एक से बढ़कर एक हैं दिखावे के मामले में। दुनिया भर के चौके ओढ़े घूमते हैं, लेकिन आचरण जीरो है। आचरण नहीं बदलेगा, अपने गुरु जैसा आचरण नहीं होगा, तो उस गुरु को भी आप निम्न स्तर पर ले जाते हो। वो जाते नहीं है, लेकिन समाज में उनकी एक गलत छवि बनाते हैं आप लोग। तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसलिए आप लोग मेरी कोई भी छवि या इमेज या धारणा ना बनाए मेरे प्रति, ना आशा रखें, ना ही आदर्श बनाए, ना मेरे अंदर आदर्श देखें, नहीं तो आपको दुख होगा। मैं धारणाओं व बंधन से मुक्त जीवन जीता हूं, क्योंकि मेरा मन व दिल किया तो मैं बिना बात भी या किसी शादी में नाच सकता हूं, बेसुरा गाना भी गा सकता हूं। मैं किसी किसान मजदूर के साथ मिट्टी में बैठ के खाना खा सकता हूं, उसके साथ चटनी रोटी भी खा सकता हूं। मैं मॉडर्न कपड़े भी पहन सकता हूं, वह धोती कुर्ता या अजीब चोगा पहनकर घूम सकता हूं। कहीं भी कोई वीडियो व्लॉग बनाते हुए स्वयं से बात कर सकता हूं। ज्यादातर अपनी लोकल भाषा व टोन में बात करता मिलूंगा। मैं पूरी तरह बिना दिखावे के जी सकता हूं। सामान्य चप्पल पहनकर किसी शादी में जा सकता हूं, सामान्य कपड़े पहन सकता हूं। तो आपकी इज्जत खराब ना हो, इसलिए निमंत्रण देने से पहले सोचें। वैसे मैं किसी ब्याह शादियों में नहीं जाता हूं। मैं बारिश के पानी या बारिश से भरे जोड़ में नहा सकता हूं। किसी ग्वाले या बंजारे के बच्चों से बात करता, खेलता मिल सकता हूं उनके साथ। मैं पैदल या साइकिल पर चलता हुआ मिल सकता हूं। यानी मैं कुछ भी अजीब करता हुआ मिल सकता हूं, जिसे आपके नकली समाजों ने अजीब मान लिया है और जीवन जीना भूल गए हैं। मैं छप्पर में रहना भी चालू कर सकता हूं, जबकि आप लोग तो सीमेंट में रहने वालों को विकसित मानते हैं।
मेरे लिए जीवन का विकास ही असली विकास है, बाकी आप अपनी जानो। मैं अपना जीवन जीना चाहता हूँ, वह अपने साथ वाले वह बच्चों को भी यही जीवन की शिक्षा पहुंचाना चाहूंगा। मेरे जीवन में किसी भी तरह की कोई प्रतियोगिता नहीं है। मैं ठहरा हुआ जीवन जीने लगा हूँ, जिसमें स्वयं परिवर्तन होता है और वह मुझे सब कुछ स्वीकार है, अच्छा भी, बुरा भी, अमीरी भी, गरीबी भी, भोले लोग भी, तेज लोग भी, सज्जन भी, दुर्जन भी, सभी स्वीकार है मुझे, क्योंकि मैं तंत्र क्रिया योग का साधक हूं और आप में बैठे परमात्मा को धन्यवाद देता हूं, मुझे स्वीकार करने के लिए, मेरे अंदर की लौ को जलाने के लिए। मैं मेरे सभी पूर्ण गुरुओं को, वह उस ईश्वर का करोड़ों बार धन्यवाद करता हूं कि आपके कारण से मेरा जीवन बदल रहा है और मैं मनुष्य जन्म के असली उद्देश्य की प्राप्ति में लगा हुआ हूं। उसके लिए मैं बहुत जितनी बार भी धन्यवाद करूं, गुरुओं व ईश्वर का, उतना कम है, उतना कम है। आगे इस चैनल पर कुछ वीडियो में मैं आपको कुछ जीवन संगत ज्ञान व विद्याओं को बताऊंगा जो मैंने मेरे गुरुओं से प्राप्त की हैं। तो मैं मेरे गुरुओं को आचरण को समाज तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर आप सुनना चाहते हो तो जुड़े रहना, अपने परिवार व बच्चों व दोस्तों को भी जोड़ना। यहाँ कुछ भी गंदा वगैरह नहीं दिखाया जाएगा। आप अपने बच्चों को अवश्य जोड़ें, क्योंकि उनका जीवन अभी बाहर से सीख रहा है, तो बाहर उन्हें वो सब चीजें नहीं मिल रही हैं। आप अपनी रोजी रोटी कमाने में व्यस्त हो, इस व्यस्तता में आप उन्हें नहीं संभाल सकते, तो हमारे जैसे किसी माध्यम के द्वारा कही गई बातें उन्हें सही मार्ग पर ला सकती हैं। इसलिए आप निस्वार्थ भाव से हमसे जुड़े रहें और कुछ बातें अच्छी लगें तो उसे और लोगों तक भी बांटें, शेयर करें। हमारा YouTube के ऊपर फार्म एंड विलेज नाम से चैनल है। दूसरा गुरुदेव माँ बाबा के नाम से चैनल है। इसी तरह इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी है। सभी जगह आप हमें फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का पुनः बारंबार आभार, धन्यवाद, नमस्कारम।